सेकंड ऑर्डर, राइट, इन टर्म्स ऑफ नॉन इंटीग्रल वाले एक्सरसाइज के 3 एग्जांपल्स मैंने कंप्लीट करवाए थे कि हाउ टू सॉल्व, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। तो 3 एग्जांपल्स को हमने कैसे सॉल्व किया था, कंडीशन से पहले तो 0 लाए थे, राइट, y1 फाइंड करके, बाद में वो वैल्यू हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कॉमन निकालते हैं, राइट, dv by dx एंड v। जहाँ से v कॉमन निकलता है वो वाला ब्रैकेट 0 हो जाता है। जहाँ से dv by dx कॉमन निकलता है स्टूडेंट्स, वहाँ से एलसीएम लेके हमें नेक्स्ट स्टेप न्यू इक्वेशन मिलता है। जो न्यू इक्वेशन मिलता है वो इक्वेशन में हम एज्यूम कर लेते हैं dv by dx इज इक्वल टू a। एज्यूम करेंगे जो इक्वेशन मिलेगा, तो एज्यूम करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सेमेस्टर 2 में आप लोगों को बताया है, राइट, कि पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं, बाद में जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, बाद में लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी वो v की वैल्यू मिलेगी। तो v की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, वो वैल्यू हमें y इज इक्वल टू y1v इसमें हम सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर लिखते हैं, राइट। तो 3 एग्जांपल्स में मेथड्स वाइज आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे हमने सारे एग्जांपल्स का सॉल्यूशन कंप्लीट करके बताया था। तो आज हम न्यू मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन by the removal of the first derivative or second order linear differential equation by transforming the dependent variable, right। तो सेकंड मेथड में हमें पहले तो थियरी तो हमारे एग्जाम में एमसीक्यू है, राइट। कॉलेज की एग्जाम को हम लेंगे ना, यूनिवर्सिटी की एग्जाम तो कैंसिल हो गई, कॉलेज की एग्जाम में भी एमसीक्यू दी से हम क्वेश्चन पेपर बताएगा, तो उसमें थियरी का यूज़ नहीं है। मगर थियरी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करनी जरूरी है कि ये स्टेप्स जो है, राइट, वो थियरी पे से हमें मिल रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी फॉर्मूला का यूज़ होगा वो हम सिर्फ देख लेते हैं। ये फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पे हमें एक्सरसाइज का एग्जांपल्स के सॉल्यूशन फाइंड करने में यूज़ करने के लिए, राइट। तो फर्स्ट वी राइट द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 3y by dx प्लस 3y is equal to x, ओके। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 3y by dx plus 3y is equal to x, okay। by transforming the dependent variable, okay, this is the second one। or second order linear differential equation by the removal of first derivative, by the removal of first derivative, this is the second one। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट, एग्जांपल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये भी थियरी है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल और बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्मिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व करने के लिए लेट मी टेक y is equal to 1 तो ये एक्सप्लेन करना है इसमें, राइट। सेकंड मेथड देखो, लेट मी टेक y is equal to 1 ये जो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बताना है कि हम जो एज्यूम कर रहे हैं वो ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ओके।
सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव dy by dx एंड इसके y by dx की वैल्यू तो फाइंड करते ही वो वैल्यू यहाँ पे भी सेकंड मेथड है कि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो स्टेप्स मिलते उसी स्टेप्स में हम बाय रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव और बाय ट्रांसफॉर्मिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल करके फिर से हम एज्यूम करके y1 फाइंड करेंगे, राइट। y1 तो y1 की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी फार्मूला रहेगी, y1 इज इक्वल टू ये वैल्यू मिलेगी। पहले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद में एज्यूम करने के बाद हमें y1 की फार्मूला मिलेगी e raised to -1/2 कैपिटल 3 dx y1 इज इक्वल, राइट। नेक्स्ट जो हमें फार्मूला मिलेगी वो फार्मूला मिलेगी x1 इज इक्वल टू कैपिटल x अपॉन y1, राइट। और थर्ड फार्मूला मिलेगी हमें कैपिटल Q1 इज इक्वल टू Q माइनस p स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/2 dp बाय dx, राइट। Q माइनस p स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/2 dp बाय dx। तो ये तीन फार्मूला जो है वो ये क्लियर इमेज फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद वो वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ओपन द ब्रैकेट देन व्हेन वी टेक एज्यूम, राइट, इसलिए ब्रैकेट को एज्यूम करेंगे। बाद में जो स्टेप्स मिलेंगे वो स्टेप्स में से हमें ये तीन फार्मूला मिलेंगे, राइट। तो ये तीन फार्मूला आप लोगों को कंपल्सरी लर्न करना है। ये तीन फार्मूला का यूज एग्जांपल एक्सरसाइज के एग्जांपल में होता है, राइट। ये तीन फार्मूला के यूज से हम एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे by transforming the dependent variable, right। तो हम एक्सरसाइज के एग्जांपल पे ही जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एग्जांपल वाइज आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम कैसे ये तीन फार्मूला का यूज कर रहे हैं, राइट। एक्सरसाइज के एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, बाद में दूसरा जो मेन पॉइंट है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले क्वेश्चन लिख के आप लोगों को स्क्वायर y by dx माइनस 4x dy by dx प्लस 4x square y is equal to x e raised to x square, राइट। पहले तो हमें चेक करना है स्टूडेंट्स कि यहाँ के लिए ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर के फॉर्म में है, तो है सेकंड ऑर्डर के फॉर्म में ही है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ यहाँ पे कोई भी वैल्यू या वेरिएबल मल्टीप्लाई किया हुआ है नहीं किया हुआ, ये ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर के फॉर्म में। यहाँ पे अगर 4x या e raised to x, राइट, ऐसा कुछ भी वेरिएबल मल्टीप्लाई किया होगा उसको हमें निकालना होगा। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कोई भी वेरिएबल यहाँ पे होगा x स्क्वायर होगा तो डिवाइड बाय x स्क्वायर पूरे स्टेप को कर देंगे, पूरे इक्वेशन, राइट। अगर यहाँ पे तो ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर के फॉर्म में है, जैसे हम आगे फर्स्ट मेथड में हम देख देते हैं वैसे ही यहाँ पे पहले ये चेक तो करना ही है कि सेकंड ऑर्डर में है कि नहीं। अगर सेकंड ऑर्डर में नहीं है तो उसको सेकंड ऑर्डर के फॉर्म में लाना। वो तो हर एक एक्सरसाइज के एग्जांपल में हर एक मेथड में हमें ये फर्स्ट स्टेप कॉमन ही रहेगा स्टूडेंट्स, राइट। थर्ड मेथड में भी और फोर्थ मेथड में भी हमें पहले ये चेक तो करना ही है कि ये सेकंड ऑर्डर में पहले है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो डिवाइड करके उसको हमें सेकंड ऑर्डर बनाना है। ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर का फॉर्म दिया होगा तो और इसको इक्वेशन नंबर 1 पहले दे देंगे, डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। देन वी राइट आवर वैल्यू ऑफ कैपिटल P इज इक्वल टू -4x, कैपिटल Q इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, राइट, एंड कैपिटल X इज इक्वल टू x raised to x स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन में से लिखेंगे कैपिटल P की वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू, ओके स्टूडेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को कैसे पता चलेगा, ये बात आप लोग बराबर समझिए कि इसको हमें फर्स्ट मेथड इन टर्म्स ऑफ नॉन इंटीग्रल से सॉल्व करना है या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल बाय ट्रांसफॉर्मिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व करना है, राइट। कौन सी मेथड से सॉल्व करना है ये आपको कैसे पता चलेगा। इसको अभी तो हम सेकंड मेथड पे पहुंचे हैं ना, तो इसको फर्स्ट मेथड से हमें सॉल्व करना है या सेकंड मेथड से सॉल्व करना है, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड्स में हम चेक करते थे ना कंडीशन 1 + 3 + q, राइट।
1 माइनस p प्लस q एंड p प्लस 2x, ये तीन कंडीशन का यूज सारे एग्जाम्पल में आता है, राइट। और नेक्स्ट जो थ्री कंडीशन है उसका यूज ज्यादा नहीं आता है, उसका यूज एमसीक्यू 1 मार्क में ही आएगा। तो ये जो तीन कंडीशन है मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्पल में ये तीन कंडीशन का यूज करके हम क्या फाइंड करते हैं, y1, राइट। जो कंडीशन के पास 0 आ गया वो हम y1 लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप लोग ये तीन कंडीशन को चेक करेंगे तो किसी भी कंडीशन में आप लोगों को 0 नहीं मिलेगा, सभी कंडीशन में नॉट इक्वल टू 0 ही मिलेगा, राइट। तो सभी कंडीशन में, तीन कंडीशन में नॉट इक्वल टू 0 मिला मींस हमें सेकंड मेथड से कंप्लीट करना है, राइट। बाय ट्रांसफॉर्मिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल वाली मेथड, सेकंड मेथड से हमें कंप्लीट करना है। एवरीवन चेक योरसेल्फ, यहाँ पे p और q डिस्ट्रीब्यूट करने से कोई भी कंडीशन, एक कंडीशन में से एक कंडीशन में भी 0 आ रहा है। एवरीवन चेक योरसेल्फ एंड गिव मी आंसर। चलो 1 मिनट दे रही हूँ, एवरीवन चेक योरसेल्फ, यस और नो, गिव मी आंसर, चेक योरसेल्फ और आंसर मुझे दीजिए। प्लीज एवरीवन चेक योरसेल्फ। तो ये तीन कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन में 0 आ रहा है, yes or no? Please everyone check yourself. कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को चेक करने में? p और q की वैल्यू इसी पुट करनी है ना। p is equal to minus 4x and capital Q is equal to 4x square। जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं देंगे तब तक हम कंटिन्यू नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। हेलो, गिव मी आंसर। किसी का 0 आ रहा है, यस और नो? अंजलि, विश्वा, सालू, आ रहा है 0? ओके, सालू नहीं आ रहा है, राइट। तो तीन कंडीशन में आप लोगों को नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो जब नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा किसी भी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, जब ये तीन कंडीशन में नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इसको हमें सेकंड मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। कौन सी मेथड से? ट्रांसफॉर्मिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। बाय ट्रांसफॉर्मिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, राइट। अब जब तीनों कंडीशन में 0 नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, ओके, तो हम स्टेप वाइज सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड y1। हमने फर्स्ट फार्मूला y1 की थी ना, y1 is equal to e raised to minus 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e raised to minus 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ p, कैपिटल P की वैल्यू क्या लिखी हमने? minus 4x dx, ओके। देखो यहाँ पे 2 जा हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, twice x हो गया, that is we write e raised to minus 2x square by 2, right? ये तो 2x square by 2, sorry, 2 जा हो, that is e raised to minus 2x square by 2 to cancel, that is e raised to x square। भाई 1 का आंसर क्या मिला हमें? e raised to x square फॉर्मूला का यूज करके, राइट। e raised to minus 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो भाई 1 का आंसर मिला e raised to x square। now next find नेक्स्ट हम x1 की वैल्यू फाइंड करने से पहले लेट मी टेक y is equal to y1 t।
y1 को हमने फाइंड कर लिया, राइट, v की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर v की वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिल जाएगी, लेट मी टेक y1 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू जो फाइंड की वो क्या हमने देखते हैं, y1 इज इक्वल टू e रेज़ टू x स्क्वायर, ओके, ये y1 की वैल्यू हमने फाइंड की। लेट y इज इक्वल टू y1 mean either that y is equal to y1 be the solution of इक्वेशन हमें यहाँ पे सभी एग्जांपल में आप लोगों को लिखना है that y is equal to y1 be the solution of d square by dx square, right, d square by dx square plus q1b is equal to x1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। y is equal to y1 भी इसका ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये भी थियरी पार्ट में ही आया है, राइट, मगर थियरी पार्ट हमने छोड़ दिया, इसलिए डायरेक्ट आप लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये y is equal to y1 will be the solution of this equation, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में x1 और q1 फाइंड करेंगे। x1 की फॉर्मूला हमने बताया x1 is equal to कैपिटल x upon y1, ये फॉर्मूला है, राइट, x1 is equal capital X is equal to already given in our example x e raised to x square और y1 हमने फाइंड किया हुआ है e raised to x e raised to x square e raised to x square कैंसिल, तो कैपिटल X1 की वैल्यू क्या मिली, स्मॉल x। मोस्ट प्रोबेबली y1 की वैल्यू हमें ऐसी ही मिलेगी, जो x की वैल्यू हम पुट करेंगे उसके साथ कैंसिल हो जाएगी, राइट, तो x1 की वैल्यू हमने यहाँ पे x फाइंड कर ली। नाउ नेक्स्ट वी फाइंड q1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट, यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू फाइंड की। नाउ q1 इज इक्वल टू व्हाट फॉर्मूला इज इट, q1 इज इक्वल टू q minus d square by 4 minus 1 by 2 dt by dx, दिस इज आवर फॉर्मूला। तो उसमें q सब्स्टिट्यूट करेंगे, q की वैल्यू क्या है, 4x minus d square that is 4x, okay, that is we write 16x square upon 4 minus minus plus हो जाएगा और माइनस कर ले minus 1 by 2 dp by dx, तो again we write the p की वैल्यू minus 4x d by dx, right, dp by dx लिखना है ना, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x dp by dx तो क्या रहेगा, -4 ही रहेगा, -4 इज गिवन। देखो यहाँ पे 4 4 जा 16, राइट, 2 2 जा 4, मैथमेटिकली जो भी कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेट करके ये 4x स्क्वायर -4x स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो जो वैल्यू मिली q1 की वो q1 की वैल्यू में क्या मिली 2 कांस्टेंट। स्टूडेंट्स सभी एग्जाम्पल में q1 की जो वैल्यू मिलेगी वो कांस्टेंट फॉर्म में ही मिलेगी। अगर कांस्टेंट फॉर्म में कोई एक आध एग्जाम्पल में नहीं होगी, राइट, मिलेगी, तो हम उसको कांस्टेंट फॉर्म में ले आएंगे, राइट। तो यहाँ पे q1 की वैल्यू कांस्टेंट 2 मिली, राइट, सभी एग्जाम्पल की बात करेंगे q1 की वैल्यू जो मिलेगी वो कांस्टेंट ही मिलेगी, राइट। तो ये एग्जाम्पल में q1 इज इक्वल टू 2, q1 हमने फाइंड कर लिया, राइट, x1 फाइंड कर दिया। तो ये जो q1 और x1 की वैल्यू है वो यहाँ पे इक्वेशन 2 में हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, ओके। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे नेक्स्ट टर्म्स करने के लिए, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज therefore square divided by dx square plus y is equal to x, okay, so this is our equation number 3। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का फॉर्म है ना, सेम 2 का चैप्टर नंबर 1 लीनियर सेमेस्टर 2 में, राइट। सेमेस्टर 3 की भी बात करें तो पेपर 303 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हमने ये डिस्कस किया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। और पेपर 303 का यूनिट नंबर 1 का टाइटल क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, राइट। This is our unit number 1, linear differential equation with variable coefficients.
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाला ऑलरेडी आप लोगों ने सेमेस्टर 2 में पढ़ा था। तो ये जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में है ना, ये वेरिएबल कोएफिशिएंट्स होने के लिए कैसा इक्वेशन होना चाहिए वो भी यहां पे लिख दिया है, x स्क्वायर डिवाइड dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस v इज इक्वल टू x होगा, राइट। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई किया होना चाहिए, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में हो सकता है, राइट। मतलब यहाँ पे तो सेकंड ऑर्डर के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई किया नहीं है, तो वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में होगा। तो हम assume कौन सा कंडीशन लेते हैं dy dx is equal to capital T, okay, that is we write our equation. The equation can be written as capital D, right, into D minus 1 plus 2 D को कॉमन निकाल के लिखेंगे, dy dx is equal to यहाँ पे हमने नोटेशन क्या लिखा है कैपिटल D, that is we write D square प्लस b को कॉमन निकालना है, राइट, इज इक्वल ऑक्सिलरी इक्वेशन हम यहां लिखेंगे, राइट। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। ऑक्सिलरी इक्वेशन तो कैपिटल D की वैल्यू क्या मिलेगी, ये केस में हमें कैपिटल D इज इक्वल टू प्लस और माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू √2 की वैल्यू जो मिलेगी वो प्लस और माइनस √2 आएगा। अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 2, राइट। तो वो सारी फॉर्मूला आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। ये पेपर 303 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था ये वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के लिए भी सेमेस्टर 2 की वो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाला जो यूनिट है, राइट, उसकी फॉर्मूला आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। वो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाए, देन वी नो दैट आवर फॉर्मूला इज, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज b is equal, क्योंकि हमारा इक्वेशन की स्क्वायर dy by dx स्क्वायर के फॉर्म में है ना, b है यहाँ, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज b करके लिखेंगे। e raised to alpha x c1 cos beta x, राइट, प्लस c2 sin beta x, ये फॉर्मूला लेंगे ना छोटे, इसमें से हमें अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू पुट करनी है, देन वी राइट आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज b, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है भाई, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आ जाएगी √2, ओके। देन वी फाइंड pi भी फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए वी राइट पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/f of v into x, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज v is equal to 1/f of v into x, राइट, ये फॉर्म में लिखेंगे। तो 1/f of v is a square plus 2 एंड कैपिटल X की वैल्यू क्या है इक्वेशन में, इक्वेशन 3 पर से हमें लिखने हैं स्मॉल x। तो देखो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल x तो वेरिएबल है, जब यहाँ पे वेरिएबल आ जाए क्योंकि हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, आप लोगों को पता ही है, एवरीवन नो दैट, राइट। तो यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा, हमें ये जो f of v है उसको 1 + or - x होल इनवर्स के फॉर्म में लाना है। तो 1 + or - x होल इनवर्स के फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज वी राइट 1/2 1 प्लस स्क्वायर बाय 2, राइट, होल इनवर्स इनटू x। x के पावर में सिर्फ 1 है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही हमें जाना है, ज्यादा हमें लिखना नहीं है क्योंकि हायर डेरिवेटिव तो हमें 0 मिलेगा, राइट। हायर डेरिवेटिव की वैल्यू हमें ये इसमें 0 मिलेगी, तो हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें 1 प्लस स्क्वायर बाय 2 होल इनवर्स से लिखते चलेंगे। नाउ 1/2 x सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो 0 हो गया, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज v इज इक्वल टू हमें वैल्यू क्या मिली x/2। बाद में हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, राइट। जनरल सॉल्यूशन इज v इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो आंसर आएगा v to 0 is 1, c1 cos √2x plus c2 sin √2x, okay, plus pi, that is x/2. This is our general solution is v। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हैं, राइट। एंड
and let me take y is equal to y1 v, the solution of जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया, right? Square dy dx square plus q1 v is equal to x, the solution of this equation. तो यहाँ पे y1 को हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, यहाँ पे v भी फाइंड कर दिया, तो y1 की वैल्यू और v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे ये v में तो v is equal to फाइनल आंसर। y1 जो हमने ये केस में फाइंड किया था वो क्या था, e raised to x square, and this is our e raised to x square into this value, so this is our final answer, right? y is equal to y1 v, जो हमने फर्स्ट मेथड में भी ऑलरेडी कंप्लीट किया था ना, लास्ट में हम v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही y is equal to y1 v करके जो y1 की वैल्यू हमने आगे फर्स्ट स्टेप में फाइंड की थी वो लिखनी है, और लास्ट में v की वैल्यू जो फाइंड करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है। So this is the method of second order linear differential equation by transforming the dependent variable, right? तो डिपेंडेंट वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए ये मेथड है, मगर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व करना है वो मैंने आगे ही आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट वी चेक अवर प्री कंडीशन, प्री कंडीशन में अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हमें ये मेथड से सारे सॉल्यूशन कंप्लीट करने हैं। ओके, नाउ एनी डाउट स्टूडेंट्स कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको ट्रांसफॉर्मिंग डिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व करना है? क्लियर? प्री कंडीशन में अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हमें उसको सेकंड मेथड डिपेंडेंट वेरिएबल वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं। Next question is 4x square square y dx square plus 4x raised to 5 dy by dx plus x raised to 8 plus 6x raised to 4 plus 4 into y is equal to 0, right? देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर में है क्वेश्चन नहीं, तो क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर में लाने के लिए सेकंड ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए हमें 4x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? 4x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर पूरी इक्वेशन सारे स्टेप्स को पूरी इक्वेशन को 4x स्क्वायर से डिवाइड करके लिख देंगे, स्क्वायर y dx स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर से यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगी वैल्यू x क्यूब dy बाय dx प्लस यहाँ पे 4x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देखो 1/4 को हम कॉमन निकाल के देखते हैं, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x रेज़ टू 6, यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 6x स्क्वायर x रेज़ टू 4 है तो, और यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 4x स्क्वायर इनटू y इज इक्वल टू 0, राइट? तो ये अब सेकंड ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया, सेकंड ऑर्डर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट? तो उसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल Q इज इक्वल टू एंड कैपिटल X इज इक्वल टू राइट? ओके, सारे एग्जांपल में ये तीन वैल्यू लिखनी है। तीन वैल्यू लिखने के बाद फर्स्ट की फाइंड y1 इज इक्वल टू e रेज़ टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे फार्मूला का यूज करके, तो y1 इज इक्वल टू ये केस में क्या वैल्यू मिलेगी, p की वैल्यू क्या है x क्यूब, दैट इज वी राइट e रेज़ टू -1/2 x क्यूब dx, ओके, दैट इज वी राइट x रेज़ टू 4/4, तो y1 की वैल्यू ये केस में सब्स्टिट्यूट करेंगे e रेज़ टू माइनस x रेज़ टू 4/8 e रेज़ टू माइनस x रेज़ टू 4/8, राइट? फार्मूला का यूज करके राइट है y1 इज इक्वल y1 की वैल्यू में क्या फाइंड की e raised to minus x raised to 4/8, okay? Now let me take y is equal to y1 b, the solution of one side equation square dy dx square
the solution of p square d by dx square plus q1 p is equal to capital X1, capital Q1 and capital X1, right? y is equal to y1 b ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो हमें करना है। ये थियरी बेसिस पे इक्वेशन नंबर 2 देखिए। इक्वेशन नंबर 2 में कैपिटल X1 और कैपिटल Q1 की वैल्यू फार्मूला का यूज करके फाइंड करना है। कैपिटल X1 is equal to x1 is equal to x upon y1 y1 हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, राइट? कैपिटल x1 is equal to x upon y, x की वैल्यू स्टूडेंट्स ये एग्जांपल में 0 ली है ना, तो 0 upon y दैट इज x1 is equal to 0, राइट? x1 की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि x कैपिटल x की वैल्यू ऑलरेडी 0 दी है। नाउ कैपिटल q1 is equal to q minus 1 by 2 dt by dx minus p square by 4 फॉर्मूला का यूज करके हम q1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट? तो q1 is equal to q is equal to q की वैल्यू क्या है 1 upon 4 x raised to 6 plus 6x square plus 4 upon x square, right? minus 1 by 2 dp by dx की वैल्यू क्या रहेगी x की वैल्यू ना, तो dp by dx डेरिवेटिव ऑफ p that is like 3x square minus p square by 4 that is x raised to 6 by 4। तो मैथमेटिकली जो भी कैंसिल करने के बाद हमें q1 की जो वैल्यू मिलेगी ये बेसिस स्टूडेंट्स, तो q1 की वैल्यू जो मिलेगी वो 1 upon x है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है मगर डेरिवेटिव में x स्क्वायर है। मैंने आगे भी बताया था कि एक एग्जांपल्स 2-3 एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ऐसी वैल्यू जो आप जहाँ पे आ जाएगी वहाँ पे हमें q1 को कांस्टेंट रखना है। ये इक्वेशन में पुट करते हैं, राइट? इक्वेशन 2 में q1 और x1 की वैल्यू पुट करते हैं। x1 को यहाँ पे 0 ही होना, तो q1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, x1 की वैल्यू 0 और q1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 1 upon x स्क्वायर, ओके? तो हमें q1 को कांस्टेंट में चाहिए, सारे केस में हमें q1 क्या मिलेगा कांस्टेंट फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट बनाने के लिए इक्वेशन को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कांस्टेंट मिल जाएगी। मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज लाइक x स्क्वायर स्क्वायर by 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0, राइट? तो इसको हम इक्वेशन नंबर दे सकते हैं 3 या 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 जो सीक्वेंस में आएगा वो। तो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, राइट? वेरिएबल कोएफिशिएंट्स MPH 303 का कौन सा यूनिट नंबर 1 ये डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल कोएफिशिएंट्स में आ गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं और कौन सी फॉर्मूला का यूज करते हैं एवरीवन नो दैट, राइट? सारे स्टूडेंट्स को सभी को पता है कि हम कौन सी फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो फर्स्ट वी राइट आवर नोटेशन इज x d by dx is equal to थीटा और कैपिटल D भी लिख सकते हो और थीटा भी लिख सकते हो। देन द इक्वेशन कैन बी रिटन एज इक्वेशन कैन बी रिटन एज थीटा minus 1, right? Plus 1 into b is equal to 0. That is we write our auxiliary equation is theta square minus theta plus 1 is equal to 0, right? बाद में थीटा की वैल्यू फाइंड करते थे, तो थीटा की वैल्यू अगर डायरेक्ट रूट हमें नहीं मिलेंगे तो रूट फाइंड करने के लिए हम कौन सी फॉर्मूला का डेल्टा का यूज करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस हम स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर y से डेल्टा वाली फॉर्मूला से हम आंसर लाते थे, राइट? थीटा का और b का। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट रूट हमें नहीं मिल रहा है, तो डेल्टा का यूज करके हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो थीटा की जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स वो वैल्यू है 1/2 प्लस और माइनस √3/5, राइट? अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू √3/2, ओके? थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस और माइनस sin बीटा के रूप में आता है ना यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस और माइनस sin बीटा। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस और माइनस i बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू √3/2। तो हमें फॉर्मूला कौन सी फॉर्मूला लिखनी है यहाँ पे